Hello and welcome to Biology from Basics. Today we are going to understand human heart in detail कि किस तरीके से human heart के अंदर deoxygenated blood आता है और oxygenated blood आता है और किस तरीके से वो हार्ट को लीव करता है बॉडी पार्ट्स में किस तरीके से वो जाता है। ठीक है, आज हम हार्ट को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखिए सुपीरियर वेना केवा जो होती है, जैसे सुपीरियर वेना केवा एंड यहाँ पे है इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेकर आती है, यानी बॉडी टिश्यूज से लेकर के हार्ट में लेकर आती है। सुपीरियर वेना केवा जो अपर रीजन होता है बॉडी का, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आती है, वेयर इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर रीजन ऑफ द बॉडी से लेकर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ब्लड को लेकर आती हैं, तो वो लेकर आती है राइट ऑरिकल में, जिसको हम राइट एट्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले वेना केवा जो होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रिया में ले आती है, फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है, फिर लंग्स से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये हार्ट के अंदर वापस आता है, फिर ये हार्ट पल्मोनरी वेन से ये जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, तो लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू ये बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे लिख भी दिया है। सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा यानी सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा लेकर आती है, कहाँ ले जाती है? राइट ऑरिकल में लेके जाती है, फिर वो जाता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में, देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आता है, देन वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देन एओर्टा के थ्रू वो बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, नाउ वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड डबल सर्कुलेशन। इस तरीके से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में बॉडी टिश्यूज में जा रहा है, फिर बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेट होकर लंग्स में आ रहा है, तो ऐसा मूवमेंट ब्लड का जो हार्ट से लंग्स में हो रहा है और फिर लंग्स से बैक फिर वो हार्ट में आ जा रहा है। ठीक है, तो उसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लेकर लंग्स में मूवमेंट ब्लड का एंड बैक टू द हार्ट अगेन। ठीक है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, यानी हार्ट से लंग्स में ब्लड जा रहा है, ब्लड में लंग्स से फिर वापस हार्ट में आ जा रहा है, ये इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ से बॉडी टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यूज से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो वाया वेना केवा बॉडी टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रिया में आता है, देन वो राइट वेंट्रिकल में जाता है एंड देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स ने उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया एंड फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज में चला जाता है। So I hope you all understand this. This is all about the human heart. Thank you.